किसी से बिगाड़ के नहीं। मैंने कहा कि घर से तुम्हें अलग होना है तो घर से बिगाड़ के अलग नहीं हो। दो प्रकार के लोग होते हैं। एक कहते हैं मैं जब जाऊंगा तो ऐसा बिगाड़ के जाऊंगा कि कहीं का नहीं रहेगा, इस उम्मीद में कसाय बांध देते हैं। मैं जाऊंगा तो बिगाड़ के जाऊंगा, मिटा के जाऊंगा, कहीं का नहीं रहूंगा। ये अधर्मी पापी लोगों के लक्षण है, काले लोगों के लक्षण है। और ज्ञानी क्या कहता है, मैं जाऊंगा तो सबसे बना के जाऊंगा, सबसे मैत्री करके जाऊंगा, सबसे जय जिनेंद्र करके जाऊंगा। तो जैसे आज प्रातःकाल कहा, मान लीजिए तुम भाई भाई अलग भी होना है, हो जाओ, हिस्सा बांट कर लो, जिस दिन झगड़ा हो उस दिन अलग मत होना। जैसे उदाहरण क्या दिया था आप कहीं जाते छींक आ गई तो तुम कहते अरे भैया रुक जाओ। ऐसे ही जिस दिन तुम्हारे बीच में कहा सुनी हो जाए उस दिन बंटवारा मत करना उस दिन अलग मत होना। बोले आज नहीं होना, आज तो तुम्हें अलग होना था, बंटवारा होना था, लेकिन आज किसी बात को लेकर तुम्हारे लेन देन को धनपत्ति को लेकर झगड़ा हो गया। कहा तो कहना नहीं अब आज नहीं करेंगे। बोले क्यों, आज अपशगुन हो गया, 2-4 दिन और रुक जाओ। फिर जब मैत्री हो जाए, बहुत बातचल हो जाए, तब फिर अलग हो जाना। तो तुम्हारा अलग होना माना ही नहीं जाएगा। संसार में कभी तो जय जिनेंद्र हो जाएगी, कभी तो लौटकर कहीं से जाओ तो ये गुंजाइश रखो कि कर्म की दुनिया में कभी यहीं लौट के आना पड़ा तो कम से कम एक रात व्यतीत तो कर लें। कौन सा उदाहरण दिया था मैंने आज बांग्लादेश का। जब वो गए तो इस भारत देश को थूक के गए, लात मार के गए, हम कभी नहीं आएंगे इसमें। लेकिन सन 1962 में जब संकट आया तो आखिर शरण कहाँ मिली, भारत में। तो हमेशा मैं अब सबसे कहता हूं आखिर आना पड़ा तो किसी से झगड़ा करो तो इतना गुंजाइश रखो कि दोबारा जय जिनेंद्र हो सके। जय जिनेंद्र की गुंजाइश रखो। ऐसा झगड़ा कर लिया कि अब जय जिनेंद्र की भी गुंजाइश नहीं रही। तो इस दुनिया में रहना है तो दुनिया से चाहे हम साधु हों चाहे आप गृहस्थ हो दुनिया से बना के चलना ही पड़ेगा। दुनिया तुम्हारे से एडजस्ट नहीं करेगी, तुम्हें दुनिया में एडजस्ट होना है। मगर तुमसे एडजस्ट नहीं करेगा, मगर एडजस्ट नहीं करेगा। पानी तुम्हें पीना है तो मगर से तुम्हें दोस्ती करना ही पड़ेगी। इसलिए दुनिया में एडजस्ट होना है, अपन को होना है एडजस्ट। दुनिया से अपेक्षा मत करो दुनिया मुझे एडजस्ट करे, नहीं करेगी, अपन को एडजस्ट होना है। तो ऐसी नीति संसार में रहने के लिए जब हम शुद्धोपयोग में लीन नहीं हो पा रहे हैं, निर्वृत्ति मार्ग में नहीं आ पा रहे हैं, तो हमें समाज के बीच में रहना है तो समाज को भी लाभ देना ही पड़ेगा। समाज को तुमसे क्या लाभ है, तुमने चालू के छत्रमास किया, लोग कहते हैं पीछे से छत्रमास कर गया, खर्चा करा गए, इतना खर्चा और करा गए। हाँ समाज बहुत बड़ी भयंकर है। ब्याई जी भी 2 से 3 दिन रुक जाए ना तो फिर जब वो चले जाते ना तो वो घर की जो महिलाएं होती हैं वो बच्चे के पालने में देखती कुछ डाल गया 100 रुपया के नहीं और नहीं डाल जाए तो ऐसा कोसती है 3 दिन रह गया, इतना खा लिया, कुछ 2 रुपया बच्चे को भी नहीं दे गया। तो इसी प्रकार ये संसार है, समाज का भी उद्धार होना चाहिए। समाज भी चाहती है साधु मेरे यहाँ रहा है, देखो समाज पर कितना प्रभाव हुआ, सबके व्यसन छूट गए, सबके पाप छूट गए, सबके गुटखा छूट गए, सब मंदिरों में लाकर के अभिषेक पूजन कर रहे हैं। यही परस्परोपग्रो जीवा नाम है। इसलिए पंचम काल में धम्म ध्यान ने, धर्म ध्यान के द्वारा ही साधु जीवन की रक्षा है। और धर्म ध्यान नियम से स्वपर कल्याणी ही होता है, आत्म कल्याणी मात्र नहीं।